दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ हाय मौर्य और राजू भाई, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए सुनते हैं आज एक नई जानकारी हिंदू देवी देवताओं के बारे में। वैसे तो हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम आप लोग सभी बखूबी जानते होंगे। इस देश का नाम है भारत। और भारत में कुत्ते का जूठन लोग खाना खा सकते हैं, कुत्ते का जूठन लोग पानी पी सकते हैं, मगर शूद्र अछूत का छुआ हुआ बर्तन तक ब्राह्मण इस्तेमाल नहीं करते, उसे फेंक देते हैं। यहाँ तक कि इस भारत देश में अगर ब्राह्मण खड़ा है, अगर उसके जस्ट बगल से कोई अछूत यानी कि शूद्र पिछड़ी जात वाले जाते भी हैं तो लोगों को बुरा लगता है, उन ब्राह्मणों को बुरा लगता है। उस देश में हम लोग रहते हैं। इस देश में भारत एक ऐसा देश है जहाँ शूद्र पिछड़ी जात वालों को जानवर से भी बदतर समझा जाता है, कुत्ते से भी बदतर समझा जाता है। जो कुत्ता को आप जानते हैं क्या क्या खाता है, उससे गंदा चीज़ तो कुछ हो नहीं सकता, उस कुत्ते से भी नीच समझा जाता है। आइए बताता हूँ, इस भारत देश में एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ लोग कुत्ते की पूजा करते हैं, यानी कुतिया की पूजा करते हैं, लेकिन इंसान की पूजा नहीं करते। अगर पिछड़ी समाज के लोग पढ़े लिखे हैं और विद्वान है तो उनकी मान्यता नहीं है, उनको वरिष्ठ या उनकी सम्मान नहीं दी जाती है, मगर कुत्ते को सम्मान दिया जाता है। कुतिया की पूजा की जाती है, कुतिया को लड्डू चढ़ाया जाता है, कुतिया को अगरबत्ती दिखाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है कि यह रक्षा करेगी। उस देश में हम लोग रहते हैं। कुतिया देवी का मंदिर शायद आप लोग जानते भी हों और कुछ लोग नहीं भी जानते हों, मगर मैं आज बता दूं, झांसी का नाम सभी लोग सुने हैं। झांसी के एक ज़िला है, उस ज़िले का नाम है बाऊ रानी। वहाँ पे कुतिया देवी मंदिर है, उस मंदिर का नाम है कुतिया देवी और कुतिया का मूर्ति बनाया गया है, कुत्ते का मूर्ति बनाया गया है। वहाँ पे जो पुजारी है वो जात का अहिर है, उसका नाम है किशोर लाल यादव। किशोर लाल यादव उस कुतिया देवी मंदिर का पुजारी है जो कि पूजा करता है। और वही भर पूजा नहीं करता है, वहाँ के सभी लोग पूजा करते हैं। कुतिया देवी के नाम से मशहूर ये मंदिर है झांसी में। और उस गांव का नाम है ककौरा ग्राम सभा है। उसी ग्राम सभा में एक मंदिर है। तो आप लोग खुद सोचिए कि जिस देश में पिछड़ी समाज के शूद्रों की मान्यता, पढ़े लिखे विद्वान की इज्जत और सम्मान नहीं हो रही है, उस देश में कुत्ते की पूजा हो रही है। ये तो बड़ी विडंबना है, बड़ी ही मूर्खता है कि हम लोग को उससे भी नीचा समझा जा रहा है। अब आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग कितने बुद्धिजीवी हैं या कि यहाँ तक सोच सकते हैं अपने बारे में। आज एक लोग बोल रहे हैं कि आरक्षण चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए। पिछड़ी समाज वाले आरक्षण पर आंदोलन कर रहे हैं, आरक्षण पे। तो ये बताइए, आप के बात से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि सारे लोग आरक्षण की प्रति आंदोलन कर रहे हैं, हमें आरक्षण चाहिए। लेकिन मैं सहमत भी हूँ और नहीं भी सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि 3% वालों का राज इस पूरे भारत पे है, पूरे गांव पे है, पूरे घर पे है। लेकिन 90% वालों का, 97% वालों का राज ही नहीं है। जिस दिन 97% वालों का और 90% वालों का राज आ गया, उनके नेता सदन में बैठने लगे, उनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होने लगे, तो फिर आरक्षण लेने से क्या फ़ायदा है? हर जगह वही नज़र आएंगे।
पढ़े लिखे हमारे पिछड़ी समाज वालों की नौकरियां लगेंगी। तो अगर सत्ता में शासन में वो बैठे हैं तो फिर नौकरी तो हमें मिलना ही मिलना है। और सबसे ज़रूरी है हमें शिक्षा। आरक्षण तो बाद में ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है शिक्षा। और उससे भी ज़रूरी है इन 3% वालों का त्याग करना, यानी त्याग करना। अनुसूचित बिरादरी, चमार बिरादरी तो 100% 3% वालों यानी ब्राह्मणों का त्याग कर चुकी है। मगर उससे जो पिछड़ी समाज में आ रहे हैं, जिनको आप तो जानते ही हैं कि 3 भागों में बांट दिया गया है, सामान्य, पिछड़ी और अनुसूचित। तो अनुसूचित वाले तो त्याग कर चुके हैं, लेकिन पिछड़ी समाज वाले त्याग नहीं कर पा रहे हैं। केवल वो लोग रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं कि हम लोग को आरक्षण चाहिए, हमें इन लोग को भगाना है। मगर जब शादी विवाह पड़ रहा है तो उसी ब्राह्मण के घर जाकर उसी का पैर पकड़ के और अपने घर पे ला रहे हैं, सब उसका पैर छू रहे हैं, दान दक्षिणा दे रहे हैं और उसका ही बढ़ावा करके और अपने आप को नीचे की ओर ढकेल रहे हैं। और फिर रोड पे जाके आंदोलन कर रहे हैं कि मुझे आरक्षण चाहिए, हम लोग इतने % हैं, तो हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही है, तो रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये झूठा दिखावा क्यों? सबसे पहले उसको त्याग दो ना। तुम अपने घर पे पूजा पाठ के लिए काहे लिए ब्राह्मण बुलाते हो? उसका त्याग कर दो, तुम्हारा अधिकार वैसे ही मिलने लगेगा। कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हारे अधिकार को। मैं निवेदन कर रहा हूँ पिछड़ी समाज वालों से कि अपना अधिकार लेने का तरीका सीखें। और सबसे पहले शिक्षा उच्च लेवल की होनी चाहिए, हर चीज़ में ज्ञान होना चाहिए, हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। और ऐसे ही वीडियो को सुनने के लिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर एक नई जानकारी के साथ मैं मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।